आज धोनी के किचन में बन रहा है इंडिया की सिटी आगरा की स्पेशलिटी पेठे की मिठाई, पेठे का मुरब्बा, और इसको ऐश क्राउट कैंडी भी कहा जाता है। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक पेठे की। पेठे को जब हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और अब हम इसकी करेंगे कटिंग बिल्कुल क्यूब साइज़ में। पहले हम इसको सेंटर में से कट करेंगे और अब हम इसके जो है वो स्लाइसिस करेंगे। इसको सेंटर में से कटिंग के बाद हम इसके जो सीड्स हैं उसको सेपरेट करेंगे। सीड वाले सारे पार्ट को सेपरेट कर लेने के बाद जो इसका ग्रीन वाला पार्ट है उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसकी कटिंग करनी है, थोड़ा मोटा रखकर, ताकि ग्रीन पार्ट बिल्कुल भी इसके साथ ना रहे। बिल्कुल मेलन की तरह आपने इसको काट लेना है। अब हम इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे, जैसा कि पेठे की मिठाई की शेप होती है, बिल्कुल उसी शेप में हमने इसको लेकर आना है। कटिंग के बाद हम इसके सारे पीसीज में जो है 1 बाय 1 फॉक के साथ इसको प्रिक कर लेंगे और इस तरीके से आपने इसमें होल्स कर लेने हैं। ठीक है, सारे पेठे के पीसीज में हम लोग होल्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसीज में जो है पेठे के एक एक पीस में जो है वो होल कर लिए हैं। तो अब जी हम इसको ओवरनाइट जो है वो पानी में सॉक करेंगे। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर चाहिए पानी। पानी में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून फटकड़ी के। वैसे इसमें खाने का चूना लाइमस्टोन जो है वो भी यूज़ किया जाता है। मेरे पास फटकड़ी अवेलेबल थी तो मैं वही पानी में ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम पानी में मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे जो पेठे के पीसीज हम लोगों ने काटे थे। और इसको मैं यहाँ पर पानी में 24 घंटे के लिए रख दूँगी और 24 घंटे के बाद हम इसको खुले पानी में अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। 24 घंटे हो चुके हैं तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से खुले पानी में एक एक पीस को पकड़ के अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। 3 से 4 दफ़ा हम इसको वॉश करेंगे ताकि इसमें से जितना भी वो फटकड़ी का जो भी टेस्ट है वो निकल जाए। तो जी पेठे को जो है वो मैंने 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से पानी में वॉश किया है। कलर आप देख सकते हैं, फटकड़ी ऐड करने से इसका कलर जो है वो मेंटेन रहता है और पेठा जो है वो ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाता है। अब जी हम एक खुले बर्तन में लेंगे पानी और पानी में जैसे ही बॉईल आएगा हम इसमें ये सारे पेठे के पीसीस को ऐड कर देंगे। पेठा ऐड करने के बाद हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको इसी पानी में कुक करेंगे ताकि पेठा जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर तकरीबन मुझे इसको कुक करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और पेठा जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसको जो है वो डिश आउट करूँगी और इसको जो है मैं ठंडे बर्फ़ वाले पानी में चिल वाटर में ऐड करूँगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए। ये आपको स्टेप इसी तरीके से करना ज़रूरी होता है, इस तरीके से इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और साथ ही जी अब मुझे यहाँ पर एक डिश चाहिए जिसमें हम पेठे को जो है वो फाइनल इसकी कुकिंग करेंगे। ठंडे पानी में से निकाल कर हम इसको जिस पॉट में कुकिंग करनी है उसमें ऐड करेंगे और सारा पेठा ऐड कर लेने के बाद जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। मैं यहाँ पर 1 कप चीनी का ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। सारी चीनी शामिल कर लेने के बाद हम इसको इस तरीके से शेक करेंगे ताकि चीनी जो है वो सारे पेठे के पीसीस पे अच्छे तरीके से लग जाए। अब इसको जो है मैं यहीं पर रख दूँगी कवर कर कर 1 घंटे के लिए ताकि चीनी जो है वो इसमें पानी अच्छे तरीके से छोड़ दे। 1 घंटा हो चुका है, अब मैं इसको अनकवर करूँगी और आप देख सकते हैं कि चीनी ने कितने अच्छे तरीके से इसमें पानी छोड़ दिया। ये एक चाशनी की फॉर्म में आ चुका है। अब मैं यहीं पर कर दूँगी फ्लेम ऑन और फ्लेम ऑन कर कर पहले के 3 से 4 मिनट जो है हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तीन से 4 मिनट यहाँ पर हमें लो फ्लेम पे इसको कुक करते हुए हो गए हैं और चीनी ने जो है वो काफ़ी हद तक पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि
ये रिड्यूस ना हो जाए शुगर सिरप इसमें से और ये थिकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मुझे इसको कुक करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और शुगर सिरप जो है वो थिकनेस की तरफ जा रहा है यहाँ पर। और हमने इसको भी मज़ीद तब तक कुक करना है कि जब तक ये बिल्कुल शुगर सिरप जो है वो इसमें से ड्राई ना हो जाए। शुगर सिरप ड्राई हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर इसको मुसलसल जो है वो मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि जब शुगर सिरप थिक हो जाता है तो इसके जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमने इसको कम्प्लीटली ड्राई करना है। ये जो थोड़ा सा भी शुगर सिरप नज़र आ रहा है हमने इसको भी ड्राई कर लेना है। तो जी शुगर सिरप जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार पेठा जो है वो हमारा रेडी हो गया है। तो जी अब हम इसको एक कूलिंग रैक पे जो है वो निकाल लेंगे एक एक पीसीस को, और इसको गैप पे हम लोग थोड़े थोड़े फासले पर रखना शुरू करेंगे। और इसी तरीके से पेठे को जो है हम लोग 24 घंटों के लिए फ़ैन ऑन कर कर रखेंगे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। मैंने ये जो इसकी पेपर शीट्स थी ये मैंने निकाल दी थी, क्योंकि अगर ये रहती तो इसमें से मॉइस्चर जो है वो अच्छे से ड्राई नहीं था हो रहा। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद मैंने जब देखा कि मॉइस्चर जो है इसका ड्राई नहीं हो रहा तो मैंने ये पेपर्स इसमें से निकाल दिए थे। तो इसको मैंने यहाँ पर 24 घंटे के लिए ड्राई कर लिया था। तो चलिए जी अब मैं आपको इसको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पेठा बनकर रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।